मैं जानती हूँ, मैंने खुद देखा। क्या? और आपने कुछ भी नहीं किया? नहीं। हिम्मत है आपकी फरिया बाजी। हयात ऐसा करता ना तो मैं उसका खून पी जाती। और वैसे भी अभी तो वो सिर्फ मेरा मंगेतर है, लेकिन हमाद भाई वो तो शौहर है ना आपके। अब आपकी इद्दत खत्म हुई है तो मैंने सोचा इसे कहीं घुमा के ले आऊं। बेचारी काफी दिन से घर में बंद थी। तो हमने तो सोचा था कि आप लोगों को भी ले जाएंगे, लेकिन आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप तो जा नहीं सकती और आपको घर में अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना, तो फरीहा को भी आपके पास ही रुकना होगा। उसको अपने आप को हर हाल में तैयार करना होगा। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसने मुझसे वक्त मांगा था और वक्त मैं उसको दे रही हूँ, वरना फैसला तो कब का हो चुका है। अगर आप फैसला कर ही चुकी हैं तो आपने वक्त किस चीज का दिया आंटी? ताकि वो मेंटली तौर पे तैयार हो जाए। मैं चाहती हूँ वो बहुत सोच विचार के तुम्हारी तरफ आए। मेरा यकीन कीजिए हमाद भाई, आपके दिल में जब तक उनके लिए शक रहेगा तब तक आप ऐसी ही बातें करते रहेंगे। प्लीज अपने दिल से उनके लिए ये शक निकाल दें, उन्हें घर ले जाए वापस। वो बहुत मासूम है। वो तो देखो शहरीन, मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली। ओके, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि ये मेरा और फरिया का मसला है। बेहतर है कि तुम इस मामले में मत पड़ो। और अगर तुम्हें ज्यादा बातें करने का शौक है ना तो जाओ अपने भाई से बोलो कि फरिया से दूर है, उसे बाइक पे बिठा के सैर कराता ना। अरे लेकिन मेरी बात। इनकी शादी है, इनके लिए ब्राइडल ड्रेसेस देखने हैं। वेलकम बेगम आगा, आपको कैसा ब्राइडल ड्रेस चाहिए? बहुत ही यूनिक और डिफरेंट, क्योंकि मेरे बेटे की पसंद बहुत यूनिक और डिफरेंट है। फरिया, फरिया, बेगम आगा को ड्रेस दिखाइए। चले मैं आप लोगों को ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये देखिए ड्रेसेस, आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। मेरे बड़े बेटे की शादी है तो मेरी बड़ी बहू के लिए उसी के शाया निशान किस्म की ड्रेस दिखाइए। मैं ज्यादा हैवी ड्रेस नहीं संभाल सकूंगी आंटी, तो मुझे कुछ डिसेंट सा दिखाओ जो मैं आसानी से पहन सकूं। ये देखिए ड्रेस, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगे। वाओ, तुमने तो पहली दफा में ही मेरी पसंद का ड्रेस निकाल दिया। लगता है तुम्हें मेरी पसंद का अंदाजा हो गया। मुझे पता था कि आप किस चीज पे हाथ रखेंगे, इसलिए मैंने वो चीज पहले ही सेलेक्ट कर ली। आंटी, मैं इसे ट्राई करके आ जाती हूँ, अगर फिटिंग परफेक्ट हुई तो हम यही ले लेंगे। ओके बेटा, जाओ ट्राई करो। तुम सही जगह पे पहुंची। छोटे छोटे घरों में रहने वालों को ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए, उनको वही छोटे काम करने चाहिए जो तुम कर रही हो। मैं छोटे घर में जरूर रहती हूँ, लेकिन मेरा दिल इतना छोटा नहीं, बड़े बड़े घरों में रहने वालों की तरह। इसकी फिटिंग तो परफेक्ट है। वाह, यही पैक कर दो। पसंद आया ना तुम्हें? वाह, इट्स नाइस। अच्छा है, बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। वेरी गुड। शहरी, तुम्हारे पास हमाद का नंबर है क्या? हाँ है, क्यों? वो मुझे चाहिए था, मुझे बात करनी थी उससे। हाँ, लेकिन आपको उनका नंबर क्यों चाहिए? जाहिर है बैलेंस तो डलवाऊंगा नहीं, बात ही करनी है मुझे कुछ। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं भी तो यही पूछ रही हूँ कि आप उनसे क्या बात करेंगे। मैं आज उससे फाइनल पूछूंगा कि वो आखिर फरिया को कब तक इस तरह से लटका के रखेगा, छोड़ क्यों नहीं देता है उसे। और अगर छोड़ भी देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फरिया का हाथ थामूंगा। आप पागल हो गए? आप हमाद भाई से ये बात करेंगे? और आपको पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? जानता हूं,
वो फरिया को डिवोर्स दे देगा ना, तो ठीक है, इसमें ऐसी क्या बात है, मैं फरिया से शादी करूंगा। कुछ नहीं जानते आप, मैं जानती हूँ। फरिया बाजी को अगर पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। फरिया तो बेवकूफ है, पागल है, जब वो हम्माद के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर रही है। लेकिन मैं उसे इस तरह से घिसट घिसट कर जिंदगी गुजारने नहीं दूंगा। मत भूले भाई आप कि फरिया बाजी अब आपकी जिंदगी से जा चुकी है, और वो जिस तरह से जिंदगी गुजारी है वो आपका मसला नहीं है। अब मैं उनका नंबर आपको नहीं दूंगी। ठीक है, मत दो मुझे नंबर, लेकिन तुम क्या समझती हो कि अगर तुम मुझे नंबर नहीं दोगी तो मुझे उसका नंबर नहीं मिलेगा? वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कहीं से भी मिल जाएगा उसका नंबर। अच्छी बुटीक है ये। अच्छे कपड़े मिल गए। वैसे आंटी मैंने एक बात ऊपर नहीं कही, ये लड़की पता नहीं क्यों मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। अच्छा हुआ नहीं कहा, वरना ये छोटे लोग बिला वजह ही मुंह लगते हैं। खैर तो आप सही रही हैं, मैंने पहले ही बहुत बातें कर ली थी, और करती तो शायद फ्री ही हो जाती। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ लंच कहाँ करना है? जहाँ आप ले चलें। ठीक है तो फिर चलो। चले। मैम मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द मीटिंग। देखें, आज की मीटिंग में हम कुछ इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग काइंडली अपने मोबाइल फोन्स ऑफ कर लें। एंड टू मेक अ पॉइंट, मैं सबसे पहले अपना मोबाइल फोन ऑफ कर रहा हूं। देखिए, पिछले कुछ अरसे से हमारे चंद एम्प्लॉयज ऑन अ रेगुलर बेसिस अपनी प्रॉब्लम्स रेज कर रहे हैं। एंड सॉरी टू से, ये प्रॉब्लम्स बहुत सेंसिटिव हैं। एंड पर्सनली मैं नहीं चाहता कि हमारे एम्प्लॉयज में प्रोडक्टिविटी या मोटिवेशन की कमी आए, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड आई वांट माय एम्प्लॉयज टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो अगर आप लोगों को कोई इशू है तो काइंडली मुझे बता दीजिए, सो वी कैन सॉल्व इट राइट नाउ। डू यू हैव अ प्रॉब्लम? डू यू हैव अ प्रॉब्लम? मुझे एक बार हम्माद से बात करनी चाहिए। मैं उनका खिलौना नहीं कि जब जी चाह खेल लिया और जब जी भर गया तो फेंक दिया। The dial number is powered off. Please try later. आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। मैं क्या करूं? हम्माद ने तो अपना फोन भी ऑफ किया हुआ है। वाह, ड्रेसेस और ज्वेलरी अपनी अपनी जगह दोनों बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन एक साथ मिलके तो और ज्यादा प्यारे लगेंगे, बिल्कुल तुम्हारे और हम्माद की तरह। तुम दोनों भी एक साथ बहुत जचते हो। वाह आंटी, ये तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रही इतनी हैवी ज्वेलरी मुझ पे सूट करेगी। क्यों नहीं सूट करेगी? मेरी बेटी है इतनी प्यारी, जो भी पहन ले उस पर बहुत सूट करता है। अच्छा वैसे तुम इस शॉपिंग से सेटिस्फाई तो हो ना? अगर नहीं हो तो हम फिर से शॉपिंग पे जा सकते हैं। नहीं नहीं आंटी, शॉपिंग से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, बस एक और तरफ से सेटिस्फेक्शन बाकी रह गई है।
तुमने हमाद से बात नहीं की? नहीं, मौका ही नहीं मिला। आप टेंशन ना लें, मैं आज ही हमारे से बात करती हूँ। जल्दी बात कर लो। मैंने तो शहला को भी कह दिया है कि वो टिकट्स करवा ले। जल्दी। हाँ, लवली। आर्यन, क्या हुआ? ये कौन आ गया उससे? फरिया ही होगी, और कौन हो सकता है? आ जाओ। वो आई एम सॉरी भाई, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। क्या बात है, बोलो। क्या बात करनी होगी, कोई काम ही होगा है ना। वो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं अम्मी को, तो आप सुबह जाके वो टेस्ट करा दें। जब तुम रात के अंधेरे में शबाना खाला को हॉस्पिटल लेके जा सकती हो, तो दिन के उजाले में क्या मुश्किल है। वैसे भी आर्यन को सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। रात तुम लोगों के हंगामों की वजह से इनकी सुबह ऑफिस से छुट्टी हो गई। अब कल सुबह तो जल्दी जाना पड़ेगा ना। अरे ठीक है, तो मम्मी को ले जाना और टेस्ट करवाओ। मुझे वैसे भी सुबह जल्दी जाना है। मुंह तो सही करो, क्या हुआ? मेरी सहेली, मेरी सहेली, मेरी भाभी। ओह, इससे तो पैटर्न लगाया हुआ है। खैर, ट्राई करता हूँ। क्या है यार, खुल क्यों नहीं रहा? दोबारा ट्राई करता हूँ। गुड, खुल गया। हमाद, इसमें तो हमाद नाम कोई कांटेक्ट ही नहीं है। या तो उसने नंबर डिलीट कर दिया या फिर किसी और नाम से सेव किया, मगर किस नाम से? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैंने सोचा बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी, आपसे कॉल करके पूछ लूं कहीं आपको आपका किया हुआ वादा याद भी है या नहीं। मैं अपने वादे नहीं भूलती आयजा, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। आपको अपना किया हुआ वादा पूरा करना भी चाहिए भाभी, क्योंकि एक यही तरीका है जिससे आप भाई की नजरों में अपनी वफा साबित कर सकती हैं और अपने ऊपर लगा हुआ दाग हटा सकती हैं। मुझे हमाद को अपनी वफा का सबूत देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तुमसे एक वादा किया है, मैं सिर्फ वो पूरा करूंगी और उसे पूरा करने के लिए मैं सर धड़ की बाजी भी लगा दूंगी। क्यों भाभी, क्या आपको भाई का शक दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है? आप अपने घर वापस नहीं आना चाहती? तुमने मुझे फोन करके अपने वादे की खैर खैरियत तो ले ली, अब जरा अपने घर में फोन करके उनकी खैर खैरियत ले। घर के लोगों को भी इल्म होना चाहिए कि उनके घर में क्या हो रहा है। घर पे क्या हो रहा है? तुम आज भी मेरे रास्ते में खड़े हो सारे,
तुम जहां जाओगी मुझे अपने रास्ते में अपना मुंतजर पाओगी फरिया। ऐसे इंतजार का क्या फायदा जिसमें मायूसी के सिवा और कुछ हासिल ना हो। मैं मायूस नहीं हूं और ना ही तुम्हें होने दूंगा। फरिया प्लीज, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। हाँ, बेपनाह चाहता हूँ फरिया। तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है फरिया। हमाद, तुम मुझे ज्यादा टाइम नहीं देते हो। मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। तुम अकेली कहाँ होती हो यार? चिल करो, मॉम भी तो है तुम्हारे साथ। हाँ, कंपनी देती है आंटी मुझे, और उनकी मेरी एज में फर्क है। मैं कितनी बातें कर लूंगी। ओके, अगर तुम गौर करो तो हम दोनों की एज में भी डिफरेंस है। तुम मुझसे छोटी हो। हाँ, हमारी एज में डिफरेंस है, बट हमारी जनरेशन एक है। मेरी आंटी की जनरेशन में फर्क है। तुम कहना क्या चाहती? खुलकर कहो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। ओके, चलो फर्ज कर लो कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम दे दूं, तो बिजनेस कौन संभालेगा? वर्कर्स है ना। अरे मोनी, अगर वर्कर्स को मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ना तो बिजनेस हो गया फ्लॉप। बाय द वे, मैं तुमसे कुछ पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। क्या पूछा था? बको मत, तुम्हें याद है मैंने क्या पूछा था? तुमने मुझसे यही पूछा था ना कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा या नहीं। तो इस सवाल का जवाब है हाँ। सच? मुझ अब झूठी कसम तो खाने से रहा। जो कहा है ऐसे ही यकीन कर लो। एक्चुअली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करोगे। लेकिन ख्वाब तो नहीं देख रही, कसम तो नहीं, मगर तुम मुझे चुटकी काट के यकीन दिला सकते हो कि ये हकीकत है। श्योर। आओ, इतनी जोर से काटने को नहीं कहा था। तुमने ही तो कहा था। पर इतनी जोर से नहीं। ओह मोनी यार, तुम किसी हाल में खुश नहीं हो, मैं तुम्हारा क्या करूंगा? मैं खुश हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं अभी आंटी को जाके बताती हूँ कि तुम मान गए हो। रियली? यस। अच्छा, हमाद खुद ही मान गया, वरना इस दफा मैं उसकी कोई भी बात नहीं मानने वाली थी। जी आंटी, मैं भी यही चाहती थी हमारा अपनी मर्जी से फैसला करे। मैं जबरदस्ती उसके सर पे नहीं पड़ना चाहती थी। मैं जानती थी बेटा कि वो तुम्हें खुशी से कबूल करेगा, वरना कोई पागल ही होगा जो तुम्हें जबरदस्ती कबूल करे। आज पता है आंटी, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर क्या ख्याल है, एंगेजमेंट रख ली जाए इस वीक? जी आंटी, जैसा आपको बेहतर लगे। तो फिर मैं शैला को फौरन फोन करती हूँ कि वो कोई भी अवेलेबल फ्लाइट लेके फौरन आ जाए। जी, मामा की तो सारी तैयारी होंगी, वो फौरन आ जाएंगी। तो फिर बस डन हो गया, इस वीकेंड तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है। आयशा एंड फवाद, वो नहीं आएंगे? हाँ नहीं, आयशा और फवाद नहीं आएंगे। और हाँ, अगर तुम्हारी उनसे बात हो ना तो तुम उनसे जिक्र मत करना, मैं उनको सरप्राइज देना चाहती हूँ। थैंक गॉड। ओहो, आज आप अपने हुजरे से बाहर कैसे आ गई? थक गई थी लेटे लेटे। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आजकल के जवान और सेहतमंद लोग सारा दिन पलंग कैसे तोड़ते हैं। मुझसे तो इस उम्र में भी लेटा नहीं जाता। चले, अच्छा हुआ कि आपकी तबीयत ठीक हो गई। अब आप एक काम करें, फरीहा के कामों में उसका हाथ बटा दिया करें। इस तरह आपका पलंग टूटने से भी बच जाएगा और बेचारी फरीहा की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी।
फरीहा जिन मुश्किलात से गुजर रही है, अल्लाह उसकी मुश्किलात को आसान करे और अल्लाह ताला सबको ऐसी प्यारी बेटियां दे उसके होते हुए जो किसी की जरूरत नहीं। फरीहा काम तो कर लेती है, लेकिन ऑफिस जाने की जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा उल्टा सीधा काम कर देती है अक्सर। वैसे आपको कौन सा कहीं आना जाना होता है, आप आराम आराम से कर दिया करें ना घर के काम। वैसे आपको एक बात बताऊं, आपकी तबीयत खराब रहने की वजह से ना मैं बड़ी मुश्किल में रही। सारा दिन मुझे घर में बंद रहना पड़ा आपकी चौकीदारी करने के लिए, लेकिन अब तो आपकी तबीयत ठीक हो गई है। अब आप करें घर की चौकीदारी, मैं जरा अम्मा की तरफ चक्कर लगा लूं। हाँ, बहुत दिन हो गए वहां नहीं गए।